वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए टॉप 5 कॉन्सेप्ट के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जिस पर आधारित क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। 2 संख्याओं का आपस में विशेष संबंध है, आपको बताना है कि इस संख्या का संबंध किस विकल्प से होगा। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे कुछ जोड़ा या घटाया गया तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। देखिए 236 दिया है, 236 के बाद 263 आ गया। यहाँ पर अगर आप गैप देखेंगे तो 27 का गैप है। अगर आप इसमें 27 जोड़ेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो प्लस, मतलब ये 5 होना चाहिए, जबकि किसी भी विकल्प में प्लस ये 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जोड़ का पैटर्न नहीं चल रहा है। देखिए पैटर्न बड़ा यूनिक सा और बहुत ही साधारण सा है। देखिए 236 लिखा गया ना, 236 से 263 कैसे बनाया गया? पहले 236 लिखा था, लास्ट के दो डिजिट जो है इनको पलट दिया गया तो 263 बन गया। बस यही साधारण सा पैटर्न है। 768 लिखा हुआ है, अंतिम 2 अंकों को पलट दीजिएगा, 786 दिखेगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, मोहन कह रहा है जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है वह मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंध। देखिए एक तस्वीर है, उसमें माँ है और साथ ही साथ एक लड़का है। तो मोहन कह रहा है कि तस्वीर में जो आदमी है ना, जो मेरी माँ के साथ खड़ा है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब भाई पिताजी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र का मतलब कौन हो जाएगा? खुद मोहन ही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है और इसे हिलाने या फिर घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको क्या करना है, प्रश्न आकृति को ध्यान से देखना है और उसके बाद उत्तर आकृति को देखना है। देखिए अगर आप प्रश्न आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसी आकृति बनी हुई जो कि एक क्यूब के आकार की है। अब आपको क्या करना है, आपको उत्तर आकृति सेलेक्ट करना है जिसमें कि ये क्यूब देखने के लिए मिल जाए। तो बहुत ही आसान से, देखिए पहले में क्यूब जैसा कुछ नहीं दिख रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरे में भाई वर्ग है लेकिन क्यूब नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरी आकृति को आप ध्यान से देखिए, तीसरी आकृति जब आप देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर ये एक क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आराम से, आप सही करेंगे। अच्छा चौथी आकृति में भी क्यूब दिख रहा है, क्या ये सच में क्यूब है? क्यूब होता अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसी होती तब, इसका मतलब ये क्यूब नहीं है, तो इसलिए चौथा भी एलिमिनेट हो गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो प्री एग्जाम 12 अक्टूबर को है। अगर आप प्री एग्जाम आसानी से क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस 55 टेस्ट के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। इसे ज्वाइन करने के बाद अगर आप 55 सीरीज लगाते हैं तो आपका लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप आसानी से प्री एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। प्री के साथ साथ अगर आप मेंस को भी आराम से तैयार करना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेटेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों के कोर्स मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त ना 2026 के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपने 2026 को टारगेट किया है तो अभी से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप आराम से भरपूर समय देकर उसे तैयार कर पाएंगे। आप किसी भी प्रकार के बैच को परचेज करना चाहते हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए, तो आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, यदि घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, मध्याह्न मतलब 12 बजे शुरू होती है, और 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए अगर घड़ी की बात करें ना तो जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितना? 30 डिग्री। तो 12 बजे शुरू हुआ था और ये कितना समय चला? ये चला है 5 घंटे 10 मिनट। तो 1 घंटे में 30 डिग्री अगर घूम रहा है तो 5 घंटे में 150 डिग्री घूम जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो उत्तर होगा ये 150 से बड़ा ही होगा। तो 155 या 160 इन्हीं में से कोई एक उत्तर हो सकता है। आप समझिए, अगर 1 घंटे मतलब 60 मिनट में अगर 30 डिग्री घूम रहा है
तो फिर आप देखेंगे 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगा। तो 10 मिनट में कितना घूमेगा, 10/2, 10/2 का मतलब 5 डिग्री। तो 5 घंटे में 150 डिग्री और फिर 5 डिग्री और हो जाएगा 10 मिनट के कारण, तो 155 डिग्री घूमेगा पूरा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आसानी से टिक करिए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। मनोज को सही तरह याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले आता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले आता है। उसकी माता का जन्मदिन किस दिन है? देखिए, मनोज है, मनोज को क्या याद है कि 14 के बाद आता है, मतलब 15 को आ सकते हैं, 16 को आ सकते हैं और 17 से पहले भी आता है। तो देखिए, 14 के बाद और 17 से पहले, यही 2 तारीख है। मनोज इसी में कंफ्यूज है। उसकी बहन को याद है ना कि 15 मार्च के बाद, 15 के बाद मतलब पता है, जो उसकी सिस्टर है उसको याद है कि 15 के बाद आता है, मतलब 16 को आ सकते हैं। और आगे बोल रही है कि 19 से पहले मतलब 17 को आ सकते हैं और 18 को भी आ सकते हैं। ठीक, तो उसकी माता का जन्मदिन किस दिवस को? अब दोनों सही होने चाहिए, दोनों सही रहेंगे। देखिए, 15 मनोज को याद है लेकिन इसकी सिस्टर को नहीं याद है, 17-18 इसकी सिस्टर को है लेकिन मनोज को नहीं, मतलब 16। तो माता का जन्मदिन किस तारीख को है? 16 तारीख को है, 16 मार्च। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे दोस्तों। आप पूरे सीरीज को फॉलो कीजिएगा। आरओ के एग्जाम में जो 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।